हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक वैज्ञानिक ने चूहों पर प्रयोग किया और 21 पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछ काटता चला गया, लेकिन अंत में उसने देखा कि पूंछ सामान्य ही रही। इस प्रयोग से किस वैज्ञानिक का सिद्धांत गलत सिद्ध होता है? विकल्प ए डार्विन, विकल्प बी लैमार्क, विकल्प सी ह्यूगो डी व्रीज या विकल्प डी मेंडल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है वीजमैन का सिद्धांत। वीजमैन का सिद्धांत। यहाँ पर हम देखेंगे कि वीजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जो वीजमैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जनन द्रव्य में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, केवल वे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। ये ही केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अन्य परिवर्तन जो कि जनन द्रव्य में नहीं होते हैं, उनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। इसके लिए अपने प्रयोग के लिए उन्होंने 21 पीढ़ी तक लगातार चूहे की पूंछ को काटा। इन्होंने लगातार 21 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ को काटा और उन्होंने यह लैमार्क द्वारा दिए गए उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को देखने के लिए किया था। लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जिसके अनुसार जीव अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को अर्जित करता है, वे उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो वीजमैन यह देखना चाहते थे कि यदि वे चूहे की पूंछ को काटते हैं तो क्या आने वाली पीढ़ी में जो चूहा पैदा होगा उसके पूंछ नहीं होगी। लेकिन वीजमैन ने यह देखा कि 21 पीढ़ी तक लगातार पूंछ काटने के बावजूद भी जो चूहे थे वे सामान्य थे, यानी उनके वे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। तो इस प्रकार उन्होंने लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। इसीलिए विकल्प बी लैमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज या मेंडल, इनके सिद्धांत को वीजमैन ने गलत सिद्ध नहीं किया था। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।